नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपने घर के जो बिजली का मीटर होता है उसकी यूनिट निकालना चाहते हैं तो कैसे हम इस यूनिट को निकाल सकते हैं। अपने घर के मीटर की यूनिट कैसे निकालें कि वो सही आ रही है या नहीं। इसके लिए हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। अगर हम अपने आप से मीटर की यूनिट निकालना चाहते हैं तो कैसे हम इसे निकालेंगे। सिर्फ दो चीज़ें, हमें इसके लिए दो चीज़ों का पता होना चाहिए। एक हमें चाहिए किलोवाट। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1000 वाट के बराबर होता है। और एक यूनिट होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर। या फिर आप कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा को आप जो है 1000 वाट घंटा भी लिख सकते हैं। 1000 वाट घंटा। अब हम अपने घर की यूनिट निकालते हैं मीटर की। उसके लिए हमें क्या करना है? कोई सूत्र नहीं है इसमें। मान लिया हमने, हमारे 4 बल्ब जलते हैं। 4 बल्ब हम जला रहे हैं और चारों बल्ब हमारे 100-100 वाट के हैं। 4 बल्ब हैं, 100 वाट का एक बल्ब है। और उसे हम मान लिया कि रोज जो है 5 घंटे हम उसका उपयोग करते हैं। 5 घंटे जो है हम इस बल्ब को जलाते हैं। दूसरी चीज, हम माना कि 4 बल्ब हैं, 100 वाट के का प्रत्येक बल्ब है और 5 घंटे हम इसे चला रहे हैं। अब घर में अलग अलग चीजें होती हैं। माना हमने फिर एक हमारे पास वॉशिंग मशीन है। हमें सिर्फ इनका वाट पता होना चाहिए कि कितने वाट का है। एक हमारे पास वॉशिंग मशीन है जिसमें हम कपड़े धोते हैं। 600 वाट की वॉशिंग मशीन है हमारी। और 1 घंटा हम इसे चलाते हैं कपड़े धोते समय। और एक मिक्सी है किचन की, जो 400 वाट आप मान लीजिए। उसमें लिखा रहता है कि कितने वाट की मिक्सी है हमारी। 400 वाट, 750 वाट, इस तरह से होती हैं वो। तो 400 वाट की हमने मानी और आधा घंटा हम इसका यूज करते हैं सुबह शाम मिला के। तो ये 3 चीज़ें हम जो है ले रहे हैं। अब हम इसका यूनिट निकालेंगे। ये जो हम निकाल रहे हैं ये एक दिन का निकाल रहे हैं पहले। 4 बल्ब हैं, एक वॉशिंग मशीन और एक मिक्सी। तो अब इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, 4 बल्ब हैं। 100 वाट का एक बल्ब है हमारा और 5 घंटे हम इनका यूज करते हैं। आप इसका गुणा करेंगे तो ये 2000 वाट घंटे आ जाएगा। अब एक वॉशिंग मशीन है जो हमारी 600 वाट की है। वो 1 घंटा हम इसे चलाते हैं तो ये 600 वाट घंटे हमारी हो गई। इसको वॉशिंग मशीन कर लेते हैं।
एक हमारी मिक्सी है, 400 वाट की है ये, और आधा घंटा चलती है। तो इसका भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चार बल्ब 100 वाट के हैं और 5 घंटे चलते हैं। एक वॉशिंग मशीन है 600 वाट की, 1 घंटा चलती है, और एक मिक्सी है 400 वाट की, आधा घंटा चलती है। तो जब हमने इसका गुणा कर लिया उसके बाद हम इसे जोड़ देंगे, तो ये 2800 वाट घंटे हमारा टोटल आ रहा है। 2800 वाट घंटे ये एक दिन का है। अब हमें महीने भर का निकालना है। महीने में 30 दिन होते हैं। एक दिन का हमारा 2800 वाट घंटे आ रहा है, महीने में जो है 30 दिन होते हैं। इतना एक दिन का है ये हमारा, जो हमने ये 2800 वाट घंटे निकाला है, ये एक दिन का निकाला है हमने। और अब हम महीने भर का निकालेंगे। एक दिन में हम जो है 2800 वाट घंटे यूज कर रहे हैं, तो 2800 गुणा 30 कर देंगे हम इसे। तो जब आप इसे गुणा करेंगे तो ये 84,000 वाट घंटे आ रहा है। 84,000 वाट घंटे, इतना हमने महीने भर में यानी कि 30 दिन में यूज करा। अब हमें क्या करना है, जो ये 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हमने लिखा है, और 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर है। तो 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर है। तो इसमें हम जो है 84,000 में 1000 का भाग दे देंगे। जब आप इसे हल करेंगे तो ये हमारा 84 किलोवाट घंटा आ जाएगा। डिवाइड करा हमने इसे, 84 किलोवाट घंटा। अब यहाँ पर 1 यूनिट है हमारा 1 किलोवाट घंटे के बराबर, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा जो है 1 यूनिट के बराबर होता है। तो इस तरह से 84 यूनिट हमारी जो है महीने भर में आएगी। इसी तरह से आप जो है निकाल सकते हैं। आपके पास जो भी आइटम है, कूलर, एसी वगैरह, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो कितने वाट का है और हम उसका उपयोग कितने घंटे करते हैं। बस ये दो चीज़ें हमें देखनी है, और इस तरह से आप उसका यूनिट निकाल सकते हैं अपने महीने भर का या एक दिन का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।